हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम है आरशी और अगर आप मुझे मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आप जानते ही होंगे। तो मैं आज बात करने वाली हूँ कि जर्मनी में पढ़ के, मास्टर्स करके और यहाँ की पढ़ाई का एक्सपीरियंस लेके मुझे कैसा लगा, क्या मेरे पूरी जर्नी थी। हर एक स्टेप पे बताऊँगी क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, क्या क्या सीखने को मिला, ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस था। इन सब के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जिससे जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए आने वाले हैं उनको एक थोड़ा ब्रॉड पिक्चर मिल जाए कि आप वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनको किन किन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए और कहाँ कितनी डिफरेंट है इंडिया की पढ़ाई से। इसके लिए तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि इंडिया की पढ़ाई और जर्मनी की पढ़ाई में क्या डिफरेंट है, लेकिन स्टिल मैं आपको एक पूरा पिक्चर बताती हूँ कि कैसी रही मेरी जर्नी। साथ ही साथ मैं आपको थैंक यू भी कहना चाहती हूँ कि मेरे 590 फॉलोअर्स हो गए हैं। आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने मुझे फॉलो किया हुआ है और आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियो देखते हैं। इससे मुझे पूरा एनकरेजमेंट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे भी इस तरीके की वीडियो बना पाऊँ। इस पूरी वीडियो का, इन वीडियोस का यही पर्पज़ है कि मैं आपको रियल एक्सपीरियंस, जो मैं एक्सपीरियंस यहाँ जर्मनी में करती हूँ, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, लेकिन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कभी कभी हम जो गलती करते हैं यहाँ पे रह के, क्योंकि हम नए होते हैं इस अलग अलग कंट्रीज़ में, तो हमें नहीं पता होता है कि किस तरीके से डील किया जाता है। लेकिन एक बार जो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं, बुरी भी हो, तो अगले को आप बता सकते हैं जिससे वो गलतियाँ आपसे ना हो। तो यही सोल पर्पज़ है इन सब वीडियोस का। आई होप हम या मैं किसी तरीके से आपकी हेल्प कर पाऊँ इन चीज़ों में। आई एम रियली सॉरी कि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाई मैंने 2-3 महीने से, और उसका रीज़न यही है कि मैं अपनी मास्टर थीसिस कर रही थी और बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल कर रही थी, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया मुझे मैनेज करना सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। और आप लोगों के ईमेल्स जो आपने किए थे उनके भी प्रॉपर्ली जवाब नहीं दे पाई। थोड़े बहुत मैंने जवाब दिए हैं, लेकिन आई एम सॉरी कि मैं पूरा कनेक्टेड नहीं रह पाई। लेकिन अभी भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे आप ईमेल लिख सकते हैं। किसी भी तरह की हेल्प आप चाहते हैं तो मैं बिल्कुल अपनी तरफ से जो भी कर सकती हूँ प्रोवाइड करूँगी। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं आपको एडमिशन दिला सकती हूँ या कुछ भी इस तरीके का काम कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कर सकती हूँ कि आपको एक स्टेप में कहीं ना कहीं अगर हेल्प की ज़रूरत पड़े, कि आप ज़रा सी गाइडेंस चाहें कि मेरे साथ जो एक्सपीरियंस रहा मैं आपको वो शेयर कर पाऊँ, या इस तरीके की कोई भी चीज़ हो, तो कोई भी नई चीज़ लगे आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इन चीज़ों के मामले में मैं आपकी ज़रूर हेल्प कर सकती हूँ। तो मुझे जब भी कभी भी कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया इन 2 सालों में मास्टर्स की पढ़ाई में। मैंने म्यूनिक से अपनी पढ़ाई की है मास्टर्स, और इसमें सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस जर्मन यूनिवर्सिटी का बहुत ही लेंदी होता है और बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है मुझे तो, एटलीस्ट मुझे तो लगता है कि जब मैंने अप्लाई किया था, मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था जब मैं मास्टर्स के लिए पढ़ना चाह रही थी। उसमें से जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ भी थी और नेदरलैंड्स की यूनिवर्सिटीज़ भी थी। क्योंकि मैं ऐसी जगह लोकेटेड थी जहाँ पे नेदरलैंड्स भी काफ़ी पास था और जर्मनी तो मैं रह ही रही थी, तो मैंने सोचा था कि मैं नेदरलैंड्स में भी अप्लाई करूँ, और अगर वहाँ पे भी एडमिशन होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बहुत सारी, आई थिंक 8 से 9 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। काफ़ी में मेरा एडमिशन हो गया था, लेकिन जब आपको चूज़ करना पड़े कि आपको नेदरलैंड्स की यूनिवर्सिटी में जाना है या जर्मनी की यूनिवर्सिटी में, तो एक फैक्टर ये भी आता है कि उस कोर्स की फ़ी क्या है। नेदरलैंड्स की पढ़ाई थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, थोड़ी नहीं कहूँगी, कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होती है। मैंने कंपेयर किया जो कोर्स मैं पढ़ना चाह रही थी कि वो उसकी फ़ी जर्मनी में कितनी है और नेदरलैंड्स में कितनी है, और क्या यूनिवर्सिटी पब्लिक है प्राइवेट है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने जर्मनी की यूनिवर्सिटी को चूज़ किया। और उसमें उस प्रोसेस जर्मनी की यूनिवर्सिटी के लिए बहुत लेंदी था, और उसके लिए एग्ज़ाम्स थे,
इंटरव्यू थे, तो स्टेप बाय स्टेप से ये सारी चीज़ें होती हैं। कॉम्प्लिकेटेड क्यों कहूँगी, क्योंकि कभी वो कहते हैं कि हमें इंटरनेशनल ऑफिस में कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, कभी कहीं और भेजना है, सेम डॉक्यूमेंट इधर उधर भेजना, और भी बहुत सारी चीज़ें, कभी कभी फॉर्म में समझ नहीं आना। तो इस वजह से आप थोड़ा सा बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, थोड़ा नहीं होते हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, और आपको लगता है कि आप एडमिशन ले रहे हो या पता नहीं क्या कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन अगर आपको रिज़ल्ट ठीक मिल रहा है, अगर आपको यूनिवर्सिटी वर्ल्ड नोन मिल रही है, बहुत अच्छी पढ़ाई मिल रही है, और आपको ट्यूशन फ़ी इतनी पे करनी ही नहीं है, ट्यूशन फ़ी एक्चुअली होती ही नहीं है जर्मन यूनिवर्सिटी में, तो आप फिर सोच सकते हो कि ठीक है, थोड़े टाइम का आप कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हैंडल कर लो, लेकिन फाइनली आप उस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो जहाँ पे आपको पैसे ज़्यादा नहीं देने पड़ रहे हैं, बहुत ही मिनिमल अमाउंट देना पड़ रहा है, और वो भी आपके ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो, आधा पार्ट तो वही पे कर रही है आपकी फ़ी, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना। तब आप सोचते हो कि हाँ, जर्मन यूनिवर्सिटी ठीक है पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद में एडमिशन प्रोसेस का मैंने बता दिया। फिर आते हैं हम, जैसे हम सोचते हैं कि चलो अब हम स्टार्ट करने वाले, नई यूनिवर्सिटी है, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, इनिशियल डेज़ कैसे रहेंगे। और एक्चुअली ना, ये यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, आपको पहले से प्रिपेयर करती हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हो। मैं क्योंकि इंडिया से हूँ, तो वो लोग आपको अलग अलग मीटिंग्स में बुलाते हैं, मीटिंग्स या फिर जूम कॉल ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिससे, क्योंकि कोविड टाइम था तब जूम कॉल थी, लेकिन वैसे भी आपको इनवाइट करते हैं, जिससे आप अपने बैचमेट्स को से मिल पाओ, और आपकी स्टार्ट से पहले। तो ये सारी चीज़ें वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिससे आपका मीटअप हो पाए, आप एक दूसरे को समझ पाओ, फ्रेंड्स बना पाओ। साथ ही साथ में वो ये भी ध्यान रखते हैं कि इस तरीके के भी लेक्चर्स होते हैं कि जिससे आपको अगर डिप्रेशन हो आगे चल के, या फिर आप अच्छा फील ना करें, या फिर आपको किसी भी तरह की एजुकेशन वाइज कोई प्रॉब्लम आ रही है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहाँ हेल्प ले सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी यहाँ के बारे में, कि ये सब उनको वो एजुकेट करते हैं कि आप नई सिटी में आ रहे हो, आप कहाँ खाना खा सकते हो, कहाँ जा सकते हो, कहाँ घूम सकते हो, और बहुत सारी ट्रिप्स भी होती हैं जो आपको इधर उधर बच्चों को, हर स्टूडेंट, मतलब सारे जो इंटरेस्टेड है उनको लेके नई नई उस सिटी को दिखाते हैं, कहाँ जहाँ आप रहने वाले हो। तो ये बहुत इंटरेक्टिव मीटअप और ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, और आपको पूरी नॉलेज देना कि इन केस अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हो और आपको क्या एक्चुअली करना है, अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है तो नंबर देते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जब भी आप इन कंट्रीज़ में आते हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिका जाते हो, या किसी भी किसी दूसरी कंट्रीज़ में जाते हो, तो वहाँ पे वेदर कैसा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आप विंटर सेमेस्टर में इनटेक लेते हो तो एक तो नई सिटी का होना, और साथ ही साथ में ये जो प्रॉब्लम वेदर की वजह से आती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि स्टूडेंट नए होते हैं, पहले ही बहुत सारी चीज़ों में नई नई चीज़ों को समझ रहे होते हैं कि कैसे रहना है और कैसे सरवाइव करना है अपनी पढ़ाई के साथ में, अपने खाने को मैनेज कर, हर चीज़ को डील करने में। तो वो इतने बिल्कुल इंडल्ज रहते हैं इन चीज़ों में। साथ साथ अगर आपका वेदर भी इतना बुरा हो, अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो आप वैसे ही बुरा फील करने लगते हो। तो इन सब चीज़ों की एजुकेशन देना इन यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे लगा कि ये बहुत यूनिक लगी अभी तक, क्योंकि मैंने इंडिया में ही पढ़ाई करी है, तो काफ़ी अच्छा लगा ये जान के। फिर आते हैं हम फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे तो तोते ही उड़ गए थे, मैं सच बताऊँ तो। कोई ऐसा नहीं था कि कोई बुरे मार्क्स या इस तरीके का, लेकिन उसमें मेहनत बहुत लगी। फर्स्ट सेमेस्टर क्योंकि बहुत नया होता है, आप कोर्स में जा रहे हो और बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं और बहुत ही डिफ़िकल्ट। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कोर्स में, मास्टर्स में, फर्स्ट सेमेस्टर तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला लगता है मुझे, कि उसमें एक तो पहली चीज़ है, नया कोर्स है, नए सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट नहीं भी हों तो भी एक लेवल ऑफ स्टडी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है।
तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर पार कर लिया, आपने मेहनत कर लिया अच्छे से, तो बाकी के सेकंड, थर्ड, फोर्थ वो सब भी आप कर लोगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उतनी मेहनत आपको फर्स्ट सेमेस्टर में लगेगी, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। वेदर का ऐसा होना, अगर विंटर में आ रहे हो, साथ ही साथ नई जगह, खाने, क्योंकि इतना काम होता है कि आपको देखना पड़ता है कि खाना में क्या बनाऊं, जल्दी से क्या बन जाए, या फिर आप कहीं बाहर से लेकर आ जाओ। तो और अगर आप प्रॉपर वेजिटेरियन हो तो थोड़ा और प्रॉब्लम। तो अपने खाने का अगर आप ध्यान रख लें तो बाकी सारी चीज़ें भी मैनेज हो जाती हैं। तो ये रहा मेरा फर्स्ट सेमेस्टर। फिर सेकंड, थर्ड ठीक है। और पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई ऐसी होती है कि बहुत ही इंटरैक्टिव लेक्चर्स होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई आपको पढ़ा रहा है, आप सुन रहे हो, आपने बस ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं होता है। वो ऐसा प्लान करते हैं लेक्चर्स को कि उसमें वो थोड़ा लेक्चर देते हैं, साथ ही साथ इंटरैक्टिव एक्सरसाइजेज होती हैं, आप अप्लाई करते हो जो आप सीख रहे हो। तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं है, कट आउट नहीं फील कर सकते कि ठीक है उन्होंने पढ़ा दिया, हम बाद में जाके पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्विकली आप उसी टाइम पे ही उस चीज़ को अप्लाई कर रहे होते हो, डिस्कस कर रहे होते हो, ग्रुप बना दिए जाते हैं। मेरे कोर्स में तो ऐसा ही होता था, ग्रुप बना दिए जाते हैं, फिर आप उस चीज़ को डिस्कस करते हो और फिर अपने लेक्चरर के साथ में और डिस्कस करते हो कि आपने जैसा सोचा उसके बारे में और क्या किया जा सकता है। तो रियल वर्ल्ड सिचुएशन पे बेसिकली पढ़ाई होती है कि अगर आपको पढ़ाया भी जा रहा है, लेकिन इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि अगर आपको जॉब भी मिलती है तो आपको सेम काम करना है यही। तो ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कुछ ऐसा नहीं है कि बुकिश नॉलेज अलग है और आप रियल वर्ल्ड में कुछ और अप्लाई कर रहे हो। तो सिखाया वही जाता है जो आप अप्लाई करने वाले हो आगे चल के जब आप काम करोगे। तो ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। और इंटरेस्टिंग के साथ साथ इसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि आपको अपनी क्लास में बहुत ही एक्टिव रहना पड़ता है। इनफैक्ट मैं ऐसा करती थी कि जब भी मेरे कोई लेक्चर्स होते थे, मैं थोड़ा बहुत पहले ही मुझे पढ़ के जाना होता था कि आज क्या पढ़ाने वाले हैं, जिससे आप थोड़ी सी नॉलेज के साथ जाएं, ऐसा नहीं हो कि ब्लैंक हो जाओ। तो मैं ये ज़रूर करती थी कि मैं पहले से ही थोड़ा सा प्रिपेयर रहती थी कि अगला आने वाले लेक्चर में क्या होने वाला है। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप भी इस तरीके से पहले से ही प्रिपेयर कर लोगे थोड़ा बहुत। तो ये है कुछ मेरे लेक्चर्स कैसे होते थे। और इस टाइप में आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप जो पढ़ रहे हो वही कुछ आ रहा है, मतलब आई मीन लेक्चरर ने या प्रोफेसर ने आपको एक आइडिया दिया है कुछ भी कोर्स के बारे में, या फिर कुछ लेक्चर के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बता दिया है, लेकिन अप्लाई आपको ही करना है। अप्लाई करने के लिए आपको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, तो उसके बेसिस पे मार्क्स भी दिए जाते हैं। तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसको आपको अप्लाई करना होता है और आपको दिखाना होता है कि आप समझे हो किसी भी टॉपिक को अच्छे से। एक और चीज़ मैं बताऊंगी, जब हम एग्ज़ाम देते हैं ना यहाँ पे, जैसे कि काफ़ी डिफरेंट है इंडिया के एग्ज़ाम से। इनफैक्ट क्योंकि मैंने जो अपनी बैचलर्स करी है उसकी बात करूँगी, और अभी जो कर रही हूँ इसकी बात करूँगी मास्टर्स की, अभी जो किया मैंने। उसमें क्या होता है कि बैचलर्स में मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा है कि ओपन बुक एग्ज़ाम है, लेकिन यहाँ पे तो ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। और इंडिया में भी काफ़ी जगह हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जिसको अगर जैसे कोई भी सुनेगा ना ओपन बुक एग्ज़ाम होता है तो लगेगा कि अरे वाह कितना सिंपल सा एग्ज़ाम होगा, कुछ भी नहीं करना है, बुक में ऑलरेडी सब कुछ होता है, तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो, आपको बस पता होना चाहिए ठीक है कहाँ पे है वो चीज़ ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है ओपन बुक एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट होता है जो नॉर्मल एग्ज़ाम से भी, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। आपको ठीक है 1 घंटे में या 2 घंटे में अपना पेपर करना है, और इतने क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि आपको सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट ही मिलता है पर क्वेश्चन पे। तो अब अगर आप एक क्वेश्चन को भी ढूंढने लगोगे ना तो आप बहुत टाइम वेस्ट कर लोगे। और इसीलिए ओपन बुक एग्ज़ाम थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है, क्योंकि आपको या तो आप बस अपने नोट्स बना लो 1-2 पेज में ही कंसाइज करके, तब तो आप उसको क्लियर कर सकते हो अच्छे से। अदरवाइज़ तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर आप सिर्फ उसी भरोसे चले जाओ कि ओपन बुक है और मैं कर लूँगा या कर लूँगी, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यू हैव टू प्रिपेयर बिफोर हैंड कि क्या आपके नोट्स आपके कंसाइज वे में
यू हैव टू प्रिपेयर बिफोर हैंड कंसाइज नोट्स जो आपको इजीली मिल जाए और आप अप्लाई कर पाओ। और सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली, कि जो आपको बुक में ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मिलेंगे, आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आ सकता है क्या नहीं। तो ये बहुत ही इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ की पढ़ाई इस तरीके से है कि आप, ये नहीं है कि आपको ठीक है एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ लेंगे, वो वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो पढ़ाया जाता है आपको उसी टाइम पे पढ़ना होता है, या फिर उन्हीं कुछ दिनों में पढ़ना होता है, फिर एग्ज़ाम हो जाता है। तो बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाई है कि आपको पूरे टाइम, मतलब अगर आपने मास्टर्स ली है तो आपको लगे रहना पड़ेगा, तब सही से आप क्लियर कर पाओगे अपने कोर्सेज़ और एग्ज़ाम्स जो भी है। फिर आते हैं हम मास्टर थीसिस पे। इसमें भी आपको इंडिपेंडेंटली सारा काम करना पड़ता है। आपको पहले सबसे पहले ढूंढनी है अपनी थीसिस कहाँ, किसके अंडर में आप काम करने वाले हैं। खुद ही सब कुछ करना है, सिर्फ आपकी गाइड आपकी हेल्प कर सकते हैं, एक हल्का सा गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन करना आपको ही है सारा काम। तो ये कुछ एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ की पढ़ाई को लेके। जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस की मैंने आपको बताई है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ मैंने मिस कर दी है, या फिर आप चाहते हैं कि उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बात करूं, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ नया जानने को मिला हो और किसी वे में हेल्प हुई हो। तो अगर ऐसा होता है तो मैं बहुत खुश होंगी। तो थैंक यू इस चीज़ के लिए, और थैंक यू मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए या फिर फॉलो करने के लिए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।